डॉक्टर वैदिक में स्वागत है। आइए दोस्तों देखते हैं आज रिक्वेस्ट किसका है। तो यहाँ देखेंगे इन्होंने सारे पोस्ट पे कमेंट किया है और लाइक भी किया है, थैंक यू। तो आर्या पाठक, सॉरी शिवांगी पाठक जी, चलिए आपका चार्ट बनाते हैं। तो ये डिटेल है इनका शिवांगी पाठक जी का, नौगढ़ उत्तर प्रदेश में 1 मई 2007। आइए इनके चार्ट को देखें, बहुत बढ़िया चार्ट है। ओके, इस चीज़ को थोड़ा आराम से मेहनत से समझना है क्योंकि ये एक अच्छा चार्ट आ गया है, तो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए इसको। पहले ही घर में, जैसे आपको मालूम होगा, ये फर्स्ट हाउस कहलाता है और फर्स्ट हाउस में इनके 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर का होता है मेष राशि, मतलब होता है 1 नंबर का मेष राशि। तो आप देखोगे किसी के में भी कुछ भी लिखा होता है, यहाँ पे कोई भी नंबर से ये स्टार्ट हो सकता है और सारे नंबर ऐसे ही बढ़ते हैं। तो इनका मेष से चालू हो रहा है और मेष ही पहले हाउस में बैठा हुआ है, एक बहुत अच्छी बात। सबसे अच्छी चीज़ क्या देखेंगे आप, लगन में सूर्य का उच्च का होना 100% कन्फर्म गवर्नमेंट जॉब देता है। ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है और दो राय नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब पाओगे। सबसे पहली चीज़ है, फर्स्ट हाउस में जब भी सूर्य हो और वो उच्च का हो जाए, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए लेके ही जाएगा। इसके बाद इनकी डिग्री देखी जाती है, डिग्री में 15 डिग्री यानी बहुत ज़्यादा चांस बन गया। उसके बाद गुरु का कंडीशन देखा जाता है, गुरु इनके भाग्येश है, ये भी अच्छी बात है, गुरु इनके ठीक भी हैं और वक्री हैं यानी पावरफुल हो जाते हैं। हाँ, एक बार एक क्वेश्चन आया था कि सर वक्री भी बताइए, वक्री क्या होता है। देखिए, जैसे ये अपना मान लो कि अपना पृथ्वी है ये, ठीक है। अब सारे प्लैनेट, ये भी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है ना। कोई और प्लैनेट है वो भी घूम रहा है। तो अब जब इसको हम लोग इस पे से इसको देखेंगे तो ये हम लोग को थोड़ी लगेगा कि इसकी चक्कर मार रहा है सूर्य का, नहीं लगेगा। हमको बस ये दिखेगा कि इधर से जा रहा है ना। तो ये नॉर्मली, ये नॉर्मल चाल होती है सारे प्लैनेट्स की। अब वक्री में क्या होता है कि मान लो कोई प्लैनेट है जो घूम रहा है, ठीक है, और हम इसके पास से यानी पृथ्वी इसके पास से ऐसे जाए, तो जैसे आप देखे होंगे कि 2 गाड़ियाँ होती हैं, 2 गाड़ी जा रही है, एक रोड है, ठीक है। तो एक गाड़ी इधर से निकल के जा रही है और एक यहाँ आदमी खड़ा है, तो उसको दिखेगा ना ये जाते हुए इस साइड से। तो इससे आप पूछोगे कि भाई गाड़ी किधर गई, तो कहेगा भाई इधर चली गई है। ये राइट हो गया, ये लेफ़्ट हो गया, तो कहेगा राइट से लेफ़्ट में चली गई गाड़ी, है ना। अगर चलो इसके ठीक उल्टा बात करते हैं कि ये इधर से जा रहा है, लेकिन जो दूसरा आदमी है वो भी अब जाना चालू कर दे, तो पहले तो ये इसको इधर जाते दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे ये अपनी स्पीड बढ़ाएगा और आगे निकलेगा तो अब इसको ये पीछे जाते दिखेगा, है कि नहीं। ये अब लगेगा कि पीछे जा रहा है क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है, तो ये अब इसको पीछे जाते दिखेगा। अब मान लो कि यही वो पथ है जिस पे वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये इधर से जा रहा था, ये आगे बढ़ गया तेज़ी से। तो जब वो फिर यहाँ आ जाएगा, भले ही कितनी तेज़ स्पीड में है ना, और ये यहाँ है, अब जब ये आगे जाएगा यहाँ से देखेगा तो फिर इसको लगेगा कि हाँ ये आगे ही बढ़ रहा है ना। तो बस थोड़ी दूरी जब यहाँ से लेके यहाँ तक में ये समझ जाओ ट्रैवल करता है ना, तो इनको लगता है कि हाँ ये पीछे जा रहा है क्योंकि ये आगे बढ़ता रहता है, तो ये प्लैनेट पीछे जाते दिखता है। सेम यही चीज़ होता है वक्री। जब वक्री क्या होता है, जब इसकी चाल हम इसको सापेक्ष कहेंगे कि पृथ्वी के सापेक्ष पीछे हो जाती है, तब ये हम लोग को वक्री दिखते हैं। लेकिन फिर जैसे ही अपने नॉर्मल स्थिति में पृथ्वी फिर आएंगे और पृथ्वी के सापेक्ष गुरु की स्थिति फिर नॉर्मल होगी, ये फिर अपनी ही स्पीड में आ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए होते हैं, सारे प्लैनेट के साथ है, ये सारे प्लैनेट होते हैं वक्री। तो जब वो लोग वक्री होते हैं तो अब ये पावरफुल कैसे हो जाते हैं, जैसे हमने बताया कि ये मान लो पथ है, कोई यहाँ से जा रहा है और आप यहाँ से निकलोगे, जब उसके पास तक जाओगे तो आप यहाँ ज़्यादा टाइम ट्रेवल करोगे, एक दूसरे मतलब एकदम डिटेल में देख सकते हो उसको, है ना। फिर यहाँ जाओगे तो भी अभी देखते रहोगे, यहाँ रहोगे तो भी, माने इतनी दूर तक आप इसको बहुत डिटेल में देखोगे, क्योंकि इसके कंपेयर किया जाए अगर आपके स्पीड के इसके स्पीड से, तो अगर मान लो आपकी 100 की स्पीड है और वो 50 की स्पीड में चल रहा है, तो दोनों में जो अंतर होता है वही स्पीड दिखती है, वो एक दूसरे को पास करते टाइम दिखती है। तो
आप 50 की स्पीड से माइनस कर दीजिए, 100 में से 50 माइनस किया, 50 आ गया। तो आप 50 की स्पीड में उसको पूरा डिटेल से देख रहे हो यहाँ से, है ना। इसीलिए जो गुरु होते हैं वो एकदम डिटेल में यहाँ काम करते हैं, इसीलिए पावरफुल हो जाते हैं वक्री, ठीक है, बहुत पावरफुल हो जाते हैं। अब सोचो एक ऐसे जा रहा है, दूसरा यहाँ से जा रहा है तेज़ी से, तो इसको जो है ये जिस स्पीड में दिखेगा, यहाँ एक खड़ा आदमी है, कहीं वो मूव नहीं कर रहा है, तो उसको ये जिस स्पीड में दिखेगा, इसमें अंतर क्या आएगा कि इसको ज़्यादा तेज़ दिखेगा क्योंकि ये चल नहीं रहा है, ये क्योंकि चल रहा है तो इसको ये कम स्पीड में जाते दिखेगा। यही चीज़ होता है, गुरु कम स्पीड में जाते दिख रहा है यानी उसको ज़्यादा डिटेल में देख पा रहा है। तो जो भी प्लैनेट वक्री होते हैं वो पावरफुल इसीलिए ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। चलिए ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं चीज़ों को समझते हैं कि चलो फर्स्ट हाउस में सूर्य आ गए हैं, वो भी उच्च का होके बैठे हैं, लग्न की डिग्री भी बहुत अच्छी है और सूर्य की डिग्री भी बहुत अच्छी है। अब यहाँ श्योर है कि आप गवर्नमेंट जॉब ले रहे हो, इतना श्योर हो गया। अब बात करते हैं कि मेहनत है क्या है कैसा है। यहाँ तो दिख रहा है कि आप गवर्नमेंट जॉब लोगे, नो डाउट, मेहनत करिए, गवर्नमेंट जॉब आपको कंफर्म मिलेगा। सेकंड हाउस की बात करेंगे। चलिए फर्स्ट हाउस में पहले और देख लीजिए, कोई और तो नहीं देख रहा फर्स्ट हाउस में कोई इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। तो यहाँ आ गया केतु, केतु देख रहे हैं यहाँ पे। अब केतु कैसे देख रहे हैं, देखिए किसी भी प्लैनेट की दृष्टि हमने इससे पहले वाले में बताई है, उसको देख लीजिए, प्लैनेट कैसे किसी की दृष्टि देखी जाती है, किसकी की कौन कौन सी दृष्टि होती है। तो हमने बताया था केतु हुए, राहु हुए और गुरु हुए, इन लोगों की सेम दृष्टि होती है। सेम क्या होती है, ये अपने घर से 5वें घर पे देखेंगे, 7वें पे सब लोग देखते हैं इसलिए 7वें पे देखेंगे और 9वें पे देखेंगे, ये भी शुभ होता है। 5 भी शुभ है, 9 भी शुभ है। शुभ वाला संख्या जो होती है वो गुरु जी से रिलेट करती है, और क्योंकि केतु और राहु गुरु जैसा ही चलते हैं इसीलिए वो लोग ये शुभ वाला चलते हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान देंगे 5, 7 और 9 पे, ठीक है। तो केतु, राहु और गुरु ये 5, 7, 9 चलेंगे। तो हम यहाँ से देखेंगे इनका 5वां, 7वां और 9वां दृष्टि। तो जहाँ पे है पहले उस घर को ले लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे, ये दूसरी दृष्टि हो गई, ये तीसरे दृष्टि हो गई, फिर ये चौथी दृष्टि हो गई और ये 5वीं दृष्टि हो गई। तो आप देख रहे हो कि ये इनकी 5वीं दृष्टि है यहाँ पे केतु की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट दिखा देंगे भाई कि यहाँ पे इनकी 5वीं दृष्टि बन रही है। 5वीं हो गई, अब 7वीं देखिए, तो ये 5वीं हो गई थी, अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, 6ठी और ये आ गई 7वीं। तो 7वीं पे तो राहु खुद है ना, दोनों लोग एक दूसरे को देख ही रहे हैं। तो हम अब वहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ लिख देंगे कि भाई यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि हो गई। अब 7वीं दृष्टि के बाद 9वीं पे जाएंगे, बताया था हमने 5, 7 और 9 ये 3 दृष्टि होती है, ये हो गई 7वीं। देखिए हमने पिछली बार भी कहा था कि ये रेखा 180 डिग्री की होती है, ये रेखा 180 डिग्री की होती है, एक दूसरे के सामने 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। खैर तो यहाँ आ गए। अब चलिए हम करते हैं इनकी 9वीं दृष्टि। तो यहाँ 7वीं हम लोग आए हुए थे, 7वीं दृष्टि थी यहाँ पे, और फिर यहाँ आएंगे 8वां और फिर आ गया ये 9वां, ठीक है। तो हमने आ गए डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ से इनकी हो गई 9वीं दृष्टि, ठीक है। एक बार रिवाइंड करके फिर से पूरा समझ लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि होती है इन तीनों की, ओके। तो हमने कहा केतु की 9वीं दृष्टि भी इस पे आ रही है। अब केतु की दृष्टि आ जाए तो क्या होगा, सन को थोड़ा परेशान करेगा, ठीक है, क्योंकि केवल केतु और राहु ऐसे होते हैं जो सन को ग्रहण देते हैं और कोई इनको ग्रहण नहीं देता है, ठीक है। अब पहले घर में केतु का होने से क्या होता है, ओवर थिंकिंग की शिकायत आती है, इनको ओवर थिंकिंग की शिकायत आएगी क्योंकि केतु ही बहुत ज़्यादा सोचता है। लेकिन ये अच्छे होते हैं कई मामले में, जैसे आपको कई ऐसे टॉपिक जो लोगों को नहीं समझ में आता वो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनका काम ही है केतु का सोचना। चलिए ये हो गया। बुध का होना यहाँ बहुत अच्छी बात हो गई, जहाँ आपको सूर्य एटीट्यूड दे देगा, ठीक है। कई लोग कहेंगे घमंड है इसके में बहुत,
वहीं पे वो घमंड बचपना से मिला हुआ भी दिखेगा। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। और आप यंग भी दिखेंगे, गोरे भी होंगे। क्यों? क्योंकि बुध जो है बचपना देता है और ये फेयर बना देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बस हमको देखना रहता है कि फेयरनेस कौन कम करेगा, आपके फेयरनेस पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा? शनि। तो शनि हम देख रहे हैं यहाँ जो है, यहाँ से इनकी 10वीं दृष्टि भी यहाँ पे आ रही है। अब 10वीं कैसे आ रही है देखेंगे। ये पहला घर, फिर ये दूसरा घर, साथ में काउंट करिए, ये तीसरा घर, फिर ये चौथा घर, दिख गया ये चौथा घर, फिर आ गया यहाँ पाँचवा, फिर आ गया यहाँ छठा, फिर यहाँ आ गया सातवां, आठवां, नौवां और ये आ गया 10वां। ठीक है, यहाँ से हम लोग ने उसको 9वां पाया था, तो जब एक घर पीछे जाएंगे तो 10वां हो ही जाएगा। तो शनि की यहाँ 10वीं दृष्टि आ रही है, केतु की यहाँ 9वीं दृष्टि आ रही है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और चंद्रमा की दृष्टि आ रही है। तो यहाँ से अब एक चीज़ क्लियर है कि आप गुड लुकिंग होंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छा होगा, गवर्नमेंट जॉब लेंगे, लाइफ बहुत प्यारी दिख रही है आपके। शनि थोड़ा परिश्रम डाल रहे हैं और आप सच के साथ रहोगे, गलत नहीं बर्दाश्त करोगे। कह सकते हैं कि आप खुद भी सच करने की या सही करने की कोशिश करोगे, सोसाइटी के अच्छे काम के लिए आप वर्क करोगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, शनि की वजह से, केतु की वजह से और चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा आपको और प्यारा बनाएगा। यहाँ से आपको गोरा बनते दिख रहे हैं और सिर्फ शनि थोड़ा सा प्रॉब्लम डाल रहे हैं। केतु की वजह से ओवर थिंकिंग की शिकायत मिलेगी आपको, लेकिन कई प्रॉब्लम्स, कई ऐसी चीज़ें जो लोगों को ना समझ में आती हो वो भी आपको समझ में आएगा। तो ये तो हो गया आपके फर्स्ट हाउस का। अब आते हैं हम आपके सेकेंड हाउस पे। तो सेकेंड हाउस पे आ रहे हैं, चार्ट बहुत अच्छा है इसलिए अच्छे से देखिएगा सब लोग। अब हम देखेंगे कि सेकेंड हाउस में कौन देख रहा है। तो चलिए बताइए ज़रा कौन देख रहा है। पहले जैसे हमने कहा था, केतु, राहु और गुरु, इनकी दृष्टि क्या थी? 5, 7 और 9। 7वीं सबकी होती है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं ज़रा इनका दृष्टि पड़ रहा है क्या। तो नहीं पड़ेगा केतु का, क्योंकि यहीं पे 9वीं पड़ जा रही थी, तो ये 10वीं होगी। 10वीं पे तो दृष्टि पड़ती नहीं केतु की, तो केतु नहीं पड़ेंगे। राहु की देख लेते हैं। तो राहु का 1, 2, 3, 4 और ये 5वीं आएगी। 5, 7, 9 होता है, तो चौथी पे तो देखेंगे नहीं, चलो कैंसिल हो गया राहु भी। अब बात करते हैं गुरु की। तो गुरु का यहाँ पे सीधे 7वीं दृष्टि आ जा रही है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और देखिए यहाँ पे आ गया 7वीं दृष्टि। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि गुरु की 7वीं दृष्टि आ रही है। इसके अलावा अब हम देख लें जाए शनि के बारे में। तो शनि का अभी आपने देखा कि यहाँ पे इनकी 10वीं दृष्टि आ रही थी, तो 11 पे तो देखते नहीं है शनि, यानी वो कैंसिल हो गया, शनि भी नहीं देखेंगे। अब कौन देख रहा है? मंगल को चेक कर लेते हैं। मंगल की दृष्टि आपको याद होगा 7 पे देखते हैं, और 7 क्योंकि सब देखते हैं, 4 पे देखते हैं, 7 सब देखते हैं और इनको एक 8 भी मिला हुआ है। ठीक है, तो टोटल मंगल किस किस जगह पे देख लेंगे? 4 नंबर पे, 7 नंबर पे और 8 नंबर पे। तो चलिए हम देखें इनके सबसे करीब में ये 4 नंबर पे आ रहा है कि नहीं। यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, ये ठीक है, मंगल देख रहे हैं। तो यहाँ से मंगल की दृष्टि बना देंगे, यहाँ से गुरु की दृष्टि बना देंगे। अब इस घर पे हम पढ़ना चालू करेंगे इन दोनों की दृष्टि के बाद। तो भाई सेकेंड हाउस क्या चीज़ होता है? सेकेंड हाउस जो होता है, ये होता है आपके सेव्ड मनी, पैतृक संपत्ति, आपका वाणी भाव और परिवार, ये आपका होता है। तो हम देखें सेव्ड मनी में क्या दिख रहा है, इसमें तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र पैसे के ही कारक होते हैं, लक्ष्मी के कारक होते हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिस पे आपके गाड़ी वाड़ी भी है। शुक्र गाड़ी भी रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि से क्या पता चलता है? घर, यानी पैतृक घर भी है आपके पास, अच्छी बात। फिर गुरु की दृष्टि, अब गुरु की दृष्टि से क्या होता है? गुरु संपन्न परिवार बताता है। तो इतना पता चल गया आपकी पैतृक संपत्ति ठीक है, आप एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस घर के दूसरा भाव यानी वाणी भाव से, वाणी भाव पे इनका क्या असर पड़ेगा। वाणी भाव पे असर देखते हैं। वाणी भाव पे शुक्र क्या करते हैं? कैची,
अट्रैक्टिव, ऐसी वॉइस दे देते हैं। अब शुक्र की वॉइस पे पड़ने वाले प्रभाव का एक और आपको बता दें, आपकी जो आवाज़ होगी, जो आपका वॉइस होगा वो कुछ अलग हो जाएगा। कई बार ऐसे लोग गाने के भी शौकीन होते हैं, कई बार ऐसे लोग सामने जैसे दिखते हैं वैसी आवाज़ नहीं होती, अलग हो जाता है, लेकिन ये लोग बातों में किसी को भी बांध लेते हैं। ये शुक्र की खास बात होती है दूसरे घर में। अब अगर हम इसको बात करें कि गुरु देख रहे हैं तो क्या करेंगे, गुरु किसी भी घर में संपन्नता देते हैं, यानी बातचीत ज़्यादा कर लेंगे, आप अच्छा करेंगे, अट्रैक्टिव करेंगे, लोगों को आपकी बात सुनना पसंद आएगा। लेकिन क्योंकि बहुत संपन्न कर दिए हैं गुरु इस घर को, आपको बीच बीच में ये रियलाइज़ होगा कि आप थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं। कौन करता है ये? गुरु। अब बात करेंगे मंगल की दृष्टि का। मंगल थोड़ा कम करवा देते हैं बोलना, ठीक है, थोड़ा कंपैरेटिवली कम कर देंगे बोलना। उसके अलावा एक जो अच्छी चीज़ देंगे मंगल कि अच्छी भी कह लो और थोड़ा ख़राब इसलिए क्योंकि आपकी बातों में गुस्सा दिख जाएगा। अब ये गुस्सा वाला काम मंगल का ज़्यादा प्रभावी कैसे हो गया? क्योंकि पहले घर में सूर्य है उच्च का होके, ये जल्दी इसको चीज़ें बुरा लग जाता है। और अगर सूर्य को कोई चीज़ बुरी लग गई तो यहाँ मंगल क्योंकि देख रहे हैं तो तुरंत वो रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो इनकी बात जो होगी कड़वी दिखेगी लोगों को। क्यों? क्योंकि मंगल से जवाब आ जाएगा, सूर्य को बुरा लगते ही मंगल जवाब दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे मंगल की चौथी दृष्टि जो होगी आप पे थोड़ा प्रभावी दिखेगी, यानी आप थोड़ा कभी कभी गुस्से में बात करते हुए दिख जाओगे, आपकी भाषा जो होगी थोड़ी टाइट होगी। बाकी आपका गुरु और शुक्र इस घर में बहुत अच्छा प्रभाव डालते हुए दिखेंगे, बहुत अट्रैक्टिव, कैची, और ऐसी बात रहेगी कि आपसे बात करना लोगों को पसंद आएगा। ये दिख रहा है आपको, ठीक है। गुरु शुक्र बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, मंगल यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में, बातचीत के मामले में थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं, ओके। दूसरे घर का ये अभी तक का प्रभाव था। अब बात करेंगे हम तीसरे घर की। तीसरे घर में भी हम देख लें कि क्या कोई और देख रहा है। तो जब मंगल का यहाँ पे चौथा था तो उसके एक घर आगे क्या आएगा? पांचवा। तो राहु का यहाँ आ गया पांचवी दृष्टि, ठीक है। काउंट करके दिखाएं या आप समझ जाओगे। देखो 1 2 3 4 और यहाँ आ गया 5, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ राहु की पांचवी दृष्टि आ रही है। इसके अलावा क्या यहाँ कोई और देख रहा है? नहीं। तो इस घर में सिर्फ और सिर्फ राहु का प्रभाव रहेगा और 3 नंबर का प्रभाव रहेगा यहाँ, क्योंकि 3। अब इस घर पे केवल हमारे 3 नंबर का और राहु का प्रभाव दिखेगा। तो 3 नंबर कौन होते हैं? 3 नंबर होते हैं बुध, ठीक है। एक वीडियो है जिसमें आपको सारे राशि से कैसे याद रखें किसी प्लैनेट को, वो भी बताया गया है, याद रखेंगे। चलिए एक बार हम और बताते रहें। 1 से लेके 8 तक के सारे नंबर लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब 1 नंबर और नीचे से पहला, ऊपर से पहला 1 नंबर और 8 नंबर, ये दोनों चला जाता है मंगल को। ऊपर से दूसरा नंबर, नीचे से दूसरा नंबर 7 नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर चला जाएगा शुक्र को। फिर ऊपर से तीसरा नंबर और नीचे से तीसरा नंबर ये चला जाता है किसको? बुध को, ठीक है। तो ये याद रखने का एक आसान तरीका है। ऊपर से पहला नंबर, नीचे से पहला नंबर यानी 8 नंबर, ये चला जाता है मंगल को। ऊपर से दूसरा नंबर, नीचे से दूसरा नंबर 7 नंबर, ये आ गया यहाँ पे, ये आ जाएगा आपको शुक्र को, ठीक है। ये याद रखने का आसान तरीका है। अब ये जब एक बार 2 बार देख लोगे ना तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। 3 नंबर और 6 नंबर ये आ जाएगा बुध को। 4 नंबर और 5 नंबर आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि 4 नंबर मतलब चंद्रमा, 5 नंबर मतलब सूर्य, इनको कोई 2 राशि नहीं मिली, एक ही मिली है। तो 4 नंबर चंद्रमा, 5 नंबर सूर्य, 4 नंबर चंद्रमा, 5 नंबर सूर्य, ये आपको बस ध्यान देने वाली चीज़ है, ओके। तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, पहला नंबर यानी मंगल, दूसरा नंबर यानी शुक्र, तीसरा नंबर यानी बुध,
ठीक है। अब यहाँ से हम उल्टा आएंगे, 1 नंबर और 8 नंबर किसको मिला था? मंगल को। 2 नंबर और 7 नंबर किसको मिला है? शुक्र को। 3 नंबर और 6 नंबर किसको मिला है? बुध को। ठीक है, बताया हमने ये चंद्रमा और ये सूर्य को मिला हुआ है। अब बाकी बच्चे 1 2 3 4 ये 4 राशियाँ, ठीक है। तो 9 से लेके 12 तक की राशि लिख लेंगे। 9 के बाद कर देंगे 10, 11 और 12। अब यहाँ से फिर से वही चालू करेंगे, पहला ऊपर से, नीचे से पहला, ये दे देंगे हम लोग गुरु को, गुरु बृहस्पति। फिर ऊपर से दूसरा, नीचे से दूसरा, ये दे देंगे हम शनि को। ठीक है, आसान है। 9 नंबर और 12 नंबर जहाँ लिखा होगा उसके स्वामी होंगे गुरु। 10 नंबर 11 नंबर जहाँ लिखा होगा उसके स्वामी होंगे शनि। ठीक है, 10 11 शनि। दृष्टि भी याद होगी, 10वीं दृष्टि किसकी थी? शनि की। गुरु की दृष्टि क्या है आपकी? 9वीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ याद रखेंगे। आइए यहाँ से देखेंगे, 9 10 11 शनि को और 9 और 12 ये हो गया गुरु को। चलिए तो हम यहाँ पे आ गए थे। यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर किसका है? बुध का है। यहाँ आके बुध बैठे हुए हैं, उसके स्वामी कहाँ जाके बैठ रहे हैं ये भी ध्यान दिया जाता है, कनेक्शन अच्छे बनते हैं। ये हैं आपके सिबलिंग्स, जितने भाई बहन आते हैं वो इसी घर से देखे जाते हैं। आपके पुरुषार्थ मतलब आपके अंदर ब्रेव कितने हैं आप, वो भी इसी घर से देखे जाते हैं। ठीक है, यात्राएं ये सब इसी जगह से देखे जाते हैं। जब शुक्र होते हैं यहाँ पे तो ऐसे लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, इनको अच्छा अच्छा खाना पसंद आता है। ठीक है, चलिए आइए तो हम पहले तीसरे वाले घर को देख लेते हैं। तीसरे घर में 3 नंबर यानी बुध लिखा है। बुध स्ट्रांग नहीं माने गए हैं, बुध को बहुत स्ट्रांग नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब इस घर को देख रहे हैं राहु, ये बहुत अच्छी बात होती है। राहु अगर इस घर को देखेंगे तो ये आपको स्ट्रेंथ देंगे, ये आपको यहाँ से स्ट्रेंथ देंगे। अब लगन में सूर्य भी उच्च का बैठा है, तो पहले तो ये काम करेगा, पहले ये काम करेगा राहु, क्योंकि पहले घर में सूर्य, इसको चीज़ें क्या कह सकते हैं ना, आत्मविश्वास भरा होता है, चीज़ें खराब लगती हैं, अच्छा पद पाने की कोशिश करता है, सोसाइटी में इज्जत चाहता है, तैयार होके रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसको हैं? सूर्य को पसंद है। अब उसको गुस्सा आएगा तो रिएक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से दिखा रहे हैं राहु की वजह से, लेकिन क्योंकि इसके स्वामी सॉफ्ट हैं, बुध हैं, और वह यहाँ आके बैठे हैं, तो ये अंदर से आपको कह सकते एक तरीके से कि कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, यानी कहेगा झगड़ा मत करो। तो ओवरऑल यहाँ पे आपके मंगल का प्रभाव था, याद है मंगल की चौथी दृष्टि, तो हमने कहा था आवाज़ मतलब आप थोड़ा झगड़ेलू कह सकते हो, या कह सकते हो आपकी आवाज़ में गुस्सा दिख जाएगा, बातों में गुस्सा दिख जाएगा। अब यहाँ पे राहु होने की वजह से ये आपको स्ट्रेंथ भी दे रहा है, और यहाँ सूर्य है तो ये ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये आपके एक तरीके से कैरेक्टर डिफाइन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपके शुक्र और गुरु की वजह से ये बहुत अच्छा भी था, तो इसने एक अच्छा, बहुत अच्छा नेचर, बहुत अच्छी आवाज़ दे दी आपको। अब सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर बुध है तो आपकी ब्रेव, आप कितने ब्रेव हैं उसमें कमी कर देगा। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम इस घर से दूसरा प्रभाव देखेंगे, क्या है? आपके सिबलिंग्स का, आपके भाई बहनों से रिश्ते का। तो जब हम यहाँ देख रहे हैं, छोटे भाई बहन स्पेशली होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ बुध का कनेक्शन है और राहु की दृष्टि है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ कनेक्शन है, आप उनके साथ आत्मसात हैं, आप जिम्मेदारी लेके चला रहे हैं, सब चीज़ को अच्छे से घर के लिए अच्छा करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ से दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं राहु बार बार झगड़े करा दे रहा है। ठीक है, राहु का ये काम है, झगड़ा करा देता है। अब यहाँ से हम आएंगे चौथे घर में। चौथे घर में चौथी ही राशि है। ये चौथी राशि किसकी होती है? अभी हमने बताया था चंद्रमा की। ये होता है सूर्य का, ये होता है चंद्रमा का। तो जब हम आ रहे हैं यहाँ देख रहे हैं चंद्रमा की राशि है और यहाँ शनि है। ठीक है, शनि है यहाँ पे चंद्रमा की राशि में, और इसको देख कौन रहा है वो भी चेक करेंगे हम लोग। तो गुरु की 9वीं दृष्टि आएगी। ओके, ये कैसे आएगी? एक तो आपको बताया है कि आप ऐसे काउंट कर लो, है ना, और दूसरा
कि 8 है ना, जितना लिखा रहता है उसमें उसकी दृष्टि जोड़ दी जाती है। ठीक है, अब क्योंकि जोड़ रहे हैं हम लोग तो करके देख लो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। एक संख्या कम करनी रहती है, तो मान लो 8 है और हम इनकी 9वीं दृष्टि देख रहे हैं, तो कितना होगा? 17 हुआ। 17 राशि तो होती नहीं, तो 12 से आगे कितना जाएगा? ये माइनस कर लेंगे 5। जब इसमें से -12 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको तो हमने ले लिया था, जबकि जब दृष्टि देखी जाती है तो इस घर को काउंट किया जाता है। तो इस घर को काउंट करने के लिए अब हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 4। यानी कह रहा है चौथी राशि पे गुरु की 9वीं दृष्टि होगी। ये एक मैथ से निकाला जाता है। ठीक है, और दूसरा जो आपको हम तरीका बता रहे हैं, काउंट कर लो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गुरु की 9वीं दृष्टि भी यहाँ आ रही है। शनि भी हैं, गुरु भी हैं, दोनों नॉलेज के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं। अब हम देखेंगे ये घर है खुशियों का, आपकी मम्मी का, आपके द्वारा बनाए गए प्रॉपर्टी का। अब यहाँ से हम देखेंगे कि आप प्रॉपर्टी भी बना रहे हैं। कैसे? क्योंकि शनि कारक किसके होते हैं भाई? आप गवर्नमेंट जॉब लोगे तो प्रॉपर्टी तो बनाओगे ही ना। तो यहाँ पे शनि बैठे हैं। शनि किस चीज़ के कारक होते हैं? अगर प्रॉपर्टी में बात करें तो जमीन के। तो ये दिखा रहा है कि हाँ ठीक है, आप अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हो, ज़मीन जायदाद ये सब इकट्ठा कर रहे हो। फिर गुरु की दृष्टि होने की वजह से भी पॉजिटिव कहना, उस घर से हर पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ अच्छा कर रहे हैं आप। ठीक है, आप प्रॉपर्टी अच्छा इकट्ठा कर रहे हो, अच्छा प्रॉपर्टी बनाओगे अपनी लाइफ में। ये चीज़ आपको क्लियरली यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे प्रॉपर्टी की, तो अच्छी हो गई भाई, प्रॉपर्टी तो अच्छा बनाओगे आप। चलिए अब हम देखेंगे इस घर पे खुशियों के प्रभाव में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए खुशियों में शनि नहीं अच्छे होते, मेहनत देते हैं कि मेहनत से आपको अर्न करना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, तो खुशियों में शनि का होने का मतलब है कि खुशियों में कमी। ठीक है, तो ये आपकी खुशियों में कमी क्रिएट कर रहे हैं। इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। और शनि का आप मंत्रोच्चारण भी कर सकते हैं, शनि का या हनुमान जी का पूजा पाठ करें, दोनों चीज़ के लिए सही रहेगा, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी भी मंगल है। ठीक है, तो यहाँ खुशियों में कमी कौन करेंगे? शनि करेंगे। और यहीं ठीक उल्टा जब गुरु देखेंगे तो खुशियाँ अच्छा बना देते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से फिर से जैसे बाकी घरों पे आपके प्रभाव दिख रहा है, सेम वैसा यहाँ दिखेगा कि गुरु भी इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन शनि आपकी खुशियों में प्रॉब्लम लाएंगे। तो यहाँ शनि का प्रभाव ज़्यादा रहेगा क्योंकि शनि वहाँ पे खुद बैठे हैं, और डिग्री में दोनों बराबर है, इनकी भी 24 है, इनकी भी 24 है। लेकिन अब बात ये हो गई कि यहाँ पे शनि खुद बैठे हुए हैं तो ये प्रभावी हो गए, और गुरु वक्री हो गए। वक्री लोग 4 गुना ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये क्योंकि शनि खुद बैठे हैं इसलिए थोड़ा मेहनत दिला रहे हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि आपको आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल या बहुत प्रॉब्लम नहीं करने देगा। ठीक है, गुरु आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको थोड़ी जो दिक्कत है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे फिर आपकी मम्मी के बारे में यहाँ से, तो 4 नंबर जो होता है वो शांत प्रवृत्ति होता है। 4 नंबर जिम्मेदार, शांत और गुड लुकिंग होता है। 4 नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर। क्यों? क्योंकि वो शुक्र की राशि है। 2 नंबर 7 नंबर वो भी, शुक्र भी ब्यूटी के कारक होते हैं, और 4 नंबर चंद्रमा वो भी ब्यूटी के कारक होते हैं। तो अच्छे होते हैं लोग, शांत स्वभाव के होते हैं। अब यहाँ पे शनि आ गया है, तो शनि आपकी मम्मी पे क्या प्रभाव डालेगा? मुंह पे बोलने की आदत। ठीक है, ये आदत आपको मम्मी से ही मिली है, क्योंकि मम्मी में भी ये आदत है, और शनि की 10वीं दृष्टि भी लगन पे पड़ ही रही है। तो ये चीज़ आप देखोगे भी कि मुंह पे बोलने की जो आदत है, मुंह पे बोल देती हैं आंटी, वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ओके, ये चीज़ यहाँ से आप देख सकते हो आपके मम्मी के बारे में। और अगर यहाँ पे कोई और प्लेनेट देख लेता तो हेल्थ इशू भी देता। ठीक है, अभी गनीमत है, उतना नहीं है,
लेकिन थोड़ा बहुत तो दिखेगा आपको आंटी को खून की कमी और लो ब्लड प्रेशर ऐसी चीज़ें देने की शनि यहाँ से चांसेस बना रहे हैं। बस आपके गुरु इस पे अच्छा कंट्रोल किए हुए हैं। तो गुरु और शनि दोनों का अगर आप पूजा पाठ कर ले रहे हो तो आंटी की भी तबीयत पे असर पड़ेगा। मंगल का पूजा पाठ करेंगे तो भी शनि कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। और गुरु तो आप कर ही लो क्योंकि गुरु आपके भाग्य के स्वामी हैं, ये आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, प्रॉपर्टी, खुशियाँ और मम्मी के बारे में। अब बात करते हैं 5वें घर के बारे में, 5th हाउस। देखिए 5th हाउस में केतु का होना कमी रिप्रेजेंट करता है, ये आप सबको पता होगा, हमने कई बार बताया है। और ये प्यार के घर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये घर जो होता है प्यार का होता है। यहाँ से देखेंगे तो मंगल की दृष्टि भी है, राहु की भी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि इन सबकी आएगी। हमने बताया था 7वीं दृष्टि होगी सबकी, तो यहाँ 7वीं दृष्टि सबकी आ रही है। और केतु खुद बैठे हैं यहाँ पे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ केतु हैं और मंगल देख रहे हैं। ऐसे केस में ब्रेकअप होता है एक, ठीक है, ब्रेकअप होगा। और क्योंकि केतु है वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करने वाला होगा, ओके, मेंटली डिस्टर्ब करने वाला होगा फर्स्ट। और यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि शनि है तो ये बता देगा, रीज़न बताता है शनि। अब ये रीज़न तो बताने लायक नहीं है बट इट्स ओके, यहाँ से आपको रीज़न देखने को मिल जाएगा शनि की वजह से। किसी भी घर के बारे में हम बता रहे हैं, मान लो इस घर के कमी को देखना है तो एक घर पीछे देख ली जाती है, इस घर की कमी को देखना है तो एक घर पीछे देख ली जाती है, ठीक है। अगर मान लो कि ये घर था 5 से पीछे गए 4, अगर हम कहें पिताजी के बारे में 9 नंबर तो कहाँ देखेंगे 8 पे। ये हो गया हस्बैंड, हस्बैंड के लिए कहाँ देखेंगे, यहाँ पे भी। दोनों का हो गया क्योंकि आपका भी ये रोग घर हो जाता है और इनका ये कमी हो जाता है, ठीक है। ऐसे रिश्ते में प्रॉब्लम जो भी आ रहे हैं वो यहीं से ऐसे ही देख ली जाती है। अब हम यहाँ से कह रहे हैं 5वें घर में केतु है, एक ब्रेकअप, स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप जो आपको अंदर से तोड़ देगा, यहाँ से दिख रहा है। मंगल की दृष्टि है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप बचपन में ही, छोटे पे की बात करें अगर, 3rd क्लास से लेके जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं स्टार्ट कर रहे थे तब तक डीप तो था, आपका नॉलेज तो डीप था केतु की वजह से, लेकिन आप पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगा रहे थे मंगल की वजह से, ठीक है। तो यहाँ चीज़ देखने को मिलेगी। आगे ये आपको हेल्प करेंगे डीप थिंकिंग के लिए, गहरी सोच वाले चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं, ये दिमाग में बहुत अच्छे होते हैं केतु। अब इस घर से बच्चों को भी देखा जाता है, फर्स्ट चाइल्ड को, वहाँ पे भी केतु प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ओके। इस घर के बारे में ये काफ़ी पर्सनल घर है क्योंकि आपका प्यार है, आपका पहला बच्चा है, ठीक है, और आपके छुपे हुए टैलेंट भी है यहीं से। तो यहाँ पे आप देखोगे केतु की वजह से एक मिसिंग प्रॉपर्टी दिखेगी। आपका कंपैरेटिवली आपके लाइफ में फीमेल अपोजिट जेंडर कम आ रहे हैं क्योंकि उच्च का सूर्य है, ये जल्दी ख़राब काम करता ही नहीं है। फिर यहाँ अगर शुक्र है तो ये आपके लाइफ में बढ़ाता है अपोजिट जेंडर, लेकिन यहाँ पे मंगल की दृष्टि की वजह से इसको ये कम करेगा, ओके। ये चीज़ें आप देखोगे। 6ठे घर में देखेंगे कि 6 नंबर यानी बुध की राशि, बताया था हमने 3 नंबर और 6 नंबर किसका होता है, बुध का होता है। ये आपका बीमारी का घर कहा गया है, रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों चीज़ों को यहाँ से देखा जाता है। बुध है, बुध का कनेक्शन भी बना हुआ है, ईजिली उधार ले लेते हैं ऐसे लोग, ओके। उसके अलावा रोग, क्योंकि ये रोग है, रोग का स्वामी भी आके बैठ गया है तो बीमारियां देते हैं ये, इससे थोड़ा सा आपको बचना है, कोई बीमारी दे देते हैं। अब यहाँ से एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ शनि की दृष्टि है तीसरी, है ना, 1 2 3 तीसरी दृष्टि है,
और यहाँ पे मंगल की 8वीं दृष्टि भी है। मंगल की यहाँ 7वीं आ रही थी और यहाँ 8वीं आएगी, ठीक है। तो ये मंगल की 8वीं दृष्टि भी है। अब इन दोनों का प्रभाव क्या होगा कि आपके में लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। खून की कमी और लो ब्लड प्रेशर आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा। तो ये बीमारी के लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिख रहा है। अब आते हैं हम आपके 7वें घर पे। 7वां घर हस्बैंड का घर होता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ 7 नंबर हमने बताया अभी कि ऐसे लोग गुड लुकिंग होते हैं और चंद्रमा भी है, यानी कन्फर्म है एक गुड लुकिंग पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। अब एक चीज़ है, आप देखोगे कि शनि की दृष्टि बनी हुई है आपके ऊपर, तो ऐसे में कास्ट डिफरेंस, एज डिफरेंस, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपके हस्बैंड का आपके साथ एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब 7वें घर में हमने बोला, अब देख लेते हैं और किसी की दृष्टि है कि नहीं। तो देखेंगे तो राहु की यहाँ पे दृष्टि बन रही है। अब यहाँ पे इसको हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जो होता है ईगो भी रिप्रेजेंट करता है, और अगर सूर्य की चंद्रमा की दृष्टि राहु की दृष्टि बन गई है तो ये थोड़ा सा झगड़े करवा सकता है। लेकिन चंद्रमा बहुत कुछ हैंडल कर लेगा, लेकिन उसकी डिग्री कम है। तो हम इसको अब चेक करेंगे 9 मास से। 9 मास में हमने देखा बहुत बढ़िया, अभी भी सूर्य आपका बहुत अच्छा है। शुक्र खराब हो गए हैं आपके, तो इसको हम लोग को ठीक करना है और ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये नहीं तो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है, मेरे लव लाइफ में। चलिए अब हम मैरिड लाइफ के बारे में देखने आए थे, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। सूर्य फर्स्ट हाउस में है, अभी तक सब कुछ ठीक है। थोड़ा दिक्कत कोई बात नहीं है। मंगल की 4थी दृष्टि, अब यहाँ पे गुस्सा बढ़ गया इसमें, ठीक है। मैरिड लाइफ में गुस्सा का यहाँ का प्रॉब्लम आपको दिखने लगा। यह है सामंजस्य, एक दूसरे के साथ कंपैरेटिवली कैसे रह रहे हैं, कंपेयर कैसे करें एक दूसरे को। तो वहाँ गुरु बहुत अच्छे होते हैं, शनि कमी निकालते हैं। थोड़ा आपका यहाँ से गुरु हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। देखिए सूर्य अपने ही घर में बैठा है, ये बहुत अच्छी बात होती है। ये इसको ठीक रखने की पूरी कोशिश करेगा। अब बात करेंगे खुशियों को, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो खुशियों में देखेंगे कौन देख रहा है, मंगल देख रहे हैं, और किसी की दृष्टि है राहु की, जो कि वहाँ भी दिख रही थी, और शनि की। इन तीनों की दृष्टि है और तीनों खतरनाक होते हैं। तो मैरिड लाइफ में थोड़ी कमी दिख रही है खुशियों में आपके। तो चलिए यहाँ से हमको दिख गया था कि राहु की दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करेंगे, राहु का उपाय कर लेंगे, जिससे कि आपके मैरिड लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। मैरिड लाइफ जो होती है उसके बाद ही हम करेंगे राहु। अभी के लिए आपको गुरु करना होगा, गुरु मैरिड लाइफ में अच्छा कर देते हैं पहले ही, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। 8वें घर में देखेंगे तो गुरु बैठे, ये बहुत अच्छी बात होती है, और ये आपके भाग्य के स्वामी है और ये आपके लाइफ में होने वाले परिवर्तन है, 8वां घर। तो अब यहाँ से समझ सकते हो आपके लाइफ में कुछ अच्छे परिवर्तन आएंगे, जिससे आपकी लाइफ पॉजिटिवली चेंज होगी, क्योंकि भाग्येश है, भाग्येश आके बैठे हैं। पॉजिटिव चेंज भी दिख रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम भी है लेकिन पॉजिटिव चेंज दिख रहा है। लग्न के स्वामी भी, लग्न का एक दूसरी राशि भी है, भाग्य के स्वामी भी आके बैठे हैं। थोड़ा दिक्कत, लेकिन हाँ अच्छा है, पॉजिटिव इंडिकेशन है, आगे भी बढ़ सकते हैं आप, और कुछ ऐसे चीज़ें भी होंगी लाइफ में जिसमें चीज़ें आपके फेवर में होते हुए बढ़ेंगी। इन 2 घरों में गुरु का प्रभाव होना आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ भी देता है, तो आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आप जानेंगे। ऐसे ही भाग्य में 9 नंबर लिखा है, जो भाग्य के स्वामी होते हैं वो गुरु है यहाँ पे आपके में, और ये एक अच्छा इंडिकेशन है। आप भाग्य के लिए कह सकते हो कि एक अच्छी बात हो गई, क्योंकि 9 नंबर जो होता है ना गुरु का होता है, और गुरु पिछले जन्म के पुण्य होते हैं। जैसे शनि पिछले जन्म के पाप होते हैं, वैसे पिछले जन्म के पुण्य होते हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। लेकिन अब देखें कि वहाँ देख कौन रहा है, तो केतु की 5वीं दृष्टि है, और कोई नहीं देख रहा। तो केतु का देखना, यहाँ आपके भाग्य में मेहनत हो गई। अब यहाँ पे दिक्कत हुई। अब मेहनत की बात ऐसा है कि आप 10 काम कर रहे हो तो उसमें 7 का ही रिजल्ट आ पा रहा है,
क्यों? क्योंकि केतु देख दिया है, केतु कम ही रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि भाग्य का स्वामी आके इधर बैठा हुआ है तो ये किसी इवेंट पे एक्टिव होंगे। ओवरऑल जैसा हमने कहा था, किसी घर के पीछे जाएंगे तो उसका प्रॉब्लम दिख जाता है, तो ये पीछे आया है, थोड़ा दिक्कत यहाँ से आ रहा है। इसको सही करने के लिए आपको गुरु का बीज मंत्र पढ़ना होगा, ठीक है। 10वें घर में आ जाएंगे, 10 नंबर लिखा हुआ है, ये आपके पापा को भी बताता है। 9 नंबर धार्मिक प्रवृत्ति बता रहा है। अब यहाँ बात करते हैं कि यहाँ कौन देख रहा है। यहाँ शनि देख रहे हैं, और कोई देख रहा है? नहीं, ठीक है। मम्मी और पिता में आपके काफ़ी सिमिलरिटी भी है, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ से हम देखेंगे इस घर में किसकी किसकी दृष्टि आ रही है, तो सिर्फ शनि की दृष्टि आ रही है, और ये शनि का ही घर है। ये एक बहुत अच्छा बात हो गया। क्यों? इस घर को कर्म कहा गया है, और सबसे मेहनती कौन होते हैं? शनि। शनि ही देख दिए, तो ये कह रहे हैं कि आप मेहनती हैं। अगर आप मेहनत कर दिए, गीता में भी कहा है कर्म सबसे ऊपर है, तो अगर आप कर्म कर दिए तो ये आपके चार्ट के सारे अच्छे प्लैनेट्स को एक्टिव कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा? फल जल्दी मिलेगा और अच्छा मिलेगा। तो आपको कर्म पे हमेशा फोकस रखना है, और आप कर्म प्रधान है भी, आप मेहनत करते भी हैं, ये इसमें दिख भी रहा है, ठीक है। यहाँ बहुत अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है। बात करेंगे फिर उसके बाद से 11वें घर की। 11वें घर क्या होता है? धन का होता है। कैसे कमा रहे हैं आप पैसे, कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे, वहाँ यहाँ से देखा जाता है। ये जॉब का होता है, ये बिजनेस का होता है। तो जॉब का स्वामी भी आके बैठा है, यानी आप जॉब तो करोगे, वो भी गवर्नमेंट जॉब। इनकम की बात कर लेते हैं, तो इनकम में मंगल बैठना, राहु बैठना बहुत बढ़िया है, इनकम के लिए बढ़िया है। थोड़ी इरेगुलरिटी दिख रही है, लेकिन आप अच्छा कमाओगे, ओके। कभी कभी बीच बीच में बड़े अमाउंट भी मिलेंगे आपको, तो यहाँ पे ये एक अच्छा इंडिकेशन है। लेकिन मंगल राहु का साथ में होना आपके जिद्द को भी बताता है, आप जिद्दी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा विनम्र रहिएगा, क्योंकि बहुत चीज़ें लाइफ में आपको सीखने को मिलेगी, और आप पैसा अच्छा कमाओगे। और ये आपके बड़ों लोग के लिए भी है, तो बड़े के साथ आपके झगड़े और गुस्से, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो आपको नेचर में थोड़ा समझदारी से काम करने की ज़रूरत है। 12वें घर की बात करेंगे। 12वां घर क्या होता है? ये बियॉन्ड फिज़िकल लाइफ, जैसे स्पिरिचुअल समझ जाओ, यहाँ से स्पिरिचुअल हो जाएगा, विदेश जाने के योग हो जाता है, अनैतिक रिश्ते हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ गुरु की दृष्टि है, बस गुरु की दृष्टि है, और ये गुरु का ही है। स्पिरिचुअल आपको बनाएंगे ये, ठीक है। यहाँ से स्पिरिचुअल गुरु आपको बनाएंगे, धार्मिक प्रवृत्ति रहेगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें भी अट्रैक्ट करेंगी। और क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी वाले घर में भी बैठे हैं, इसलिए आप एस्ट्रोलॉजी को भी समझोगे, ठीक है। ये यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल ये चार्ट हम कहेंगे कि एक बहुत अच्छा चार्ट है। और अभी गोचर की बात कर लें, तो गोचर में भी आपका कंडीशन काफ़ी सही चल रहा है, यानी अब चीज़ें सुधर रही हैं आपके में। पिछला 1 साल आपके लिए ठीक नहीं था, लेकिन एक्टिव था काफ़ी, मतलब आप जोशीला फील करोगे पिछले 1 साल तक। अक्टूबर के बाद से अब क्या होगा, ये शुभ टाइम आ गया है आपके लिए। अभी तक यहाँ राहु थे, ठीक है, फर्स्ट हाउस में यहाँ पे राहु थे और गुरु थे। तो अब राहु यहाँ से हट गए हैं, राहु आ गए हैं यहाँ पे, और गुरु आ गए हैं यहीं पे, जहाँ पे पहले थे वहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ गुरु और यहाँ राहु हो गए हैं। चलिए, ये भी हम दिखाई दे रहे हैं, देखिए जुपिटर मतलब गुरु, तो फर्स्ट हाउस में गुरु, राहु आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। यात्रा करवाएंगे, थोड़ा सेपरेटिव टेंडेंसी रखेंगे, राहु ये 1.5 साल तक यहाँ रखेंगे। अब गुरु यहाँ है, गुरु का बहुत अच्छा कंडीशन है यहाँ पे, धार्मिक प्रवृत्ति होना, पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगना, शुभ कार्य होना घर में, है ना। और पॉजिटिव कह सकते हो, ये पॉजिटिव गाइड करेंगे आपको, इस बीच पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी आपको। चलिए, बहुत अच्छी चीज़, इसमें सारी चीज़ें अभी तक बहुत अच्छा है। यहाँ देखेंगे मंगल और सन दोनों साथ में है, थोड़ा
और इनकी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी मंगल की। तो ओवरऑल एक अच्छा टाइम है आपका और इसे आप अच्छे से कर सकते हैं, आगे लाइफ आपका बेहतर रहेगा।